जी हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। तो जय भीम सभी को दिल से। और सीमा हैदर, तू कान खोल के सुन ले, तेरी अब हो गई काम डाउन स्टार्ट। लप्पू हरामखोर, तू अब तैयारी कर दे बेटा जेल जाने की। तू तेरा बाप जो है ना, उसकी हड्डियों में पानी भरा था बेटा, इसलिए तेरे हड्डी में पानी भरा, इसलिए तू झिंगुर सा पैदा हुआ। अगर तेरा बाप भी ईमानदारी से कमाया होता ना, मेहनत की कमाई, तो आज तो इतना बड़ा हरामखोर ना बना होता। 4 बच्चों को किडनैप कर रखा है। और ये सीमा हैदर जो है, इसको इतना अच्छा हिंदी आता कैसे? इसने ट्रेनिंग लिया है, भगोड़ी ने 7-8 साल से इंडिया में घुसने का प्रयास किया है। इस सीमा हैदर को ये नहीं पता था कि इसको रघुपुरा एक गांव में जाके बसना है। इसको तो पता था कि बस इंडिया में हिंदी चलता है, इसीलिए इसने खाटी हिंदी सीखा, जो लप्पू को भी नहीं आता, ना लप्पू का कोई परिवार को आता है। लो लोको 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 लो बोलता ना ये लोग, हरामखोर, वो भाषा सीखना था इस सीमा हैदर को। पर सीमा हैदर ने इतनी फराटेदार हिंदी सीखी है, वो इसलिए सीखी है घुस बैठ करने के लिए। ये बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा है, बहुत बड़ा नुकसान करने आई है हमारे देश का। हम बार बार बोलना चाहते हैं, अपनी बादल सरकार बाबू से के लिए भी रिक्वेस्ट है, आवाज इस उठाओ औरत भाइयों, को फंस बाहर गया बादल मत बाबू। रखो, इसको अंदर डालो, नहीं तो ये औरत बिल्कुल एक एक घुसपैठियों का हिम्मत बढ़ाने का काम करेगी। ये अभी देख लो, अपने हिंदुस्तान से एक बंदा घुस जाता है, उधर पकड़ा जाता है। तो ये सीमा हैदर जब से आई है, ये घुसपैठिया का एक ट्रेन चला दिया है। इसे अपने देश से दफा करे और जल्द से जल्द इसको जेल में डाले। इसके घर में मीडिया आता है, जो मीडिया लप्पू का और सीमा का चाटता है। मोटा मोटा सा गेंडा सा नया एक आया है, मिस्टर विस्फोट करने के लिए, हरामखोर है। दलिंदर, तुझे और कोई न्यूज़ नहीं मिलता है? अपने हिंदुस्तान में इतनी सारे मसला है, तुम उसमें बात करो, तो सीमा हैदर के पिछवाड़ा चाटने जाते हो। अरे भाई, सीमा हैदर को जेल में डालो, दफा करो इस हमारा हरामखोर को। हैदर भाई के बच्चे से जी ही हाँ बात किया जाए, दोस्तों, कराया मेरे जाए भाइयों, व्हाट्सएप से, और बादल बाबू के भी। अपने इंडिया से एक बादल बाबू जो बॉर्डर क्रॉस कर गया अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए, यानी कि सीमा 2 को लाने के लिए। ये सीमा हैदर हमारे देश की सीमा की बहन रीना माहौल को चक्कर में फंस बिल्कुल गया बादल बाबू। गंद मचा दिया, सोशल मीडिया को इसने बदनाम कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और पबजी, इस तरीके से बेहयाया एक मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है। जैसे कि ये लप्पू मरा हुआ झिंगुर जिसे आप बोल सकते हैं, ये तो जा नहीं सका लप्पू, पर भगोड़ी को बुला लिया इसकी पूरी परिवार ने मीठी मीठी बातों से। और भगोड़ी ने सोना चांदी जेवर हर कुछ बेच बाच के, हैदर की सारी प्रॉपर्टी बेच के, हैदर को पूरा भिखारी बना के ये भगोड़ी सीमा हैदर हिंदुस्तान में घुस गई गलत तरीके से। बहुत चालबाज औरत है। इसको जो है कुछ चाटुकार बोलते हैं, कुछ चमचे टाइप के लोग, अपन बहुत गद्दार भी है, जो इस केस में हमें देखने मिला। जैसे कि एक चाचा है, वो आज बादल बाबू के लिए गुहार लगा रहा है कि ये बच्चा नादानी में चले गया, इसकी माँ की रो रो के बुरा हाल है। तो सुन ओए चाचे, इसका बाप का भी बुरा हाल है और सीमा हैदर की सास की भी बुरा हाल थी, रो रो के आंखें सफ़ेद हो गई थी। रे चाचे, कभी इन बच्चों के बारे में सोचा? हाँ, अच्छी बात है, तू अगर उठा रहा है आवाज़ बादल बाबू की तो बहुत अच्छी बात है, उसको हक सच की मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये 4 बच्चे को कब्जा करके, ब्लैकमेल करके और किडनैप करके जो रघुपुरा में तुमने रख रखा है, ये गेम प्लानिंग के थ्रू हमारे सरकार की आंखों में धूल झोंक के, कभी इस बाप के बारे में सोचा कि हैदर के दिल पे क्या गुजरता होगा? हैदर ने खाना खाया कि नहीं खाया? हैदर की माँ ने रो रो के उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, बच्चों की राह देखते देखते बेचारी इस दुनिया से चले गई। तो इसके बारे में तुम तो इस टाइम में तो तुम बोलते हो कि ये बच्चे हिंदुस्तानी हो गए, ये बच्चे भी पाकिस्तानी हैं और ये बादल बाबू भी हिंदुस्तानी है। तो इन दोनों के लिए हक सच की आवाज़, और अपनी आवाज़ अपनी चैनल से मैं उठाता हूं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, आप भी मिल के सहयोग करें, बादल बाबू को हक सच में आप आवाज़ उठाएं और सीमा हैदर को, इस गंदी महिला को, गंदी सोच की, जो हमारी संस्कृति को बदनाम करने आई है, ये हमारी भारत की जो परंपरा है, जो हमारी भारत की जो ये संविधान को ये भगोड़ी जो गलत साबित करने आई है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। सीमा हैदर, तुझे यहाँ से जाना होगा, दफ़ा होना पड़ेगा। तू जो ये पेट में मटका बांध के जो इतरा रही है ना, ये भी एक नमक हराम की औलाद होगी, ये गंदी नस्ल होगी और ये नाजायज़ बच्चा होगा। इसका बाप का कोई नाम नहीं होगा, इसका बाप का तो नाम मेरे से पूछना भगोड़ी, मैं बताऊँगा। जर्मन शेफर्ड या तो फिर रॉटवीलर रखना भगोड़ी, क्योंकि तेरे पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। तू अभी गुलाम हैदर के निकाह में। सीमा हैदर, आज ये बादल बाबू अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ सीमा हैदर है। सीमा हैदर, गुलाम की बीबी हैदर, बिल्कुल इसे दफ़ा करो, हमारे देश से निकाला जाए।
सीमा को डिपोर्ट किया जाए और बादल बाबू को लाया जाए। बादल बाबू का पूरी जांच अभी हो रही है और एक वकील साहब है फयाज रामे साहब, वो बिल्कुल मदद करेंगे। सच हक की आवाज़ उठाते हैं वो, और वो उन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों का भी आवाज़ उठाया था और आज बादल बाबू के साथ भी खड़े हैं, सच हक के साथ खड़े हैं। तो यही है इंसानियत। सीमा हैदर, तुझे जेल जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तू गलत आई हमारे हिंदुस्तान में और गलत तरीके से तू हमारे देशवासियों को तू गुमराह कर रही है। तू कोई सनातन में शरीक नहीं हुई है, तू झूठ बोल रही है, हमारे सनातन भाइयों का भावनाओं से खेल रही है। तू किसी धर्म के लायक नहीं है सीमा हैदर, तू एक गंदी औरत है। तूने तो एक कोठा वाली को भी बदनाम कर दिया। तेरे से तो अच्छा कोठा वाली होती है जो मजबूरी में अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मजबूरी में ये कदम उठाती है, पर बस कुछ दिनों के लिए जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तू तो सीमा हैदर भगोड़ी गुलाम के अच्छे खासे कमाई में पल रही थी। 2 लाख 3 लाख रुपये तेरे को भेज रहा था। तूने अपने मुंह से भी बोला कि मुझे गुलाम हैदर अच्छा पैसा भेजता था, बच्चों के लिए खर्चा भेजता था। भगोड़ी तेरे सारे रिकॉर्ड सोशल मीडिया में है। और तूने जो ये फेक न्यूज़ दिया ना कि तू एक प्रेग्नेंट है, तो ये प्रेग्नेंट वाली न्यूज़ हमारे भारत की मीडिया ने चलाया और उसने डिलीट भी किया, क्योंकि उनको पता है ये सीमा हैदर एक चालबाज औरत है, इसको यहाँ से निकालना चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट और लाइक करे और इस भगोड़ी को दफ़ा करे, शेयर करे, क्योंकि ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। हमारे देश में घुसपैठ या घुस के और हमारे लोगों को गलत बोलती है। ये अपना देश से गद्दार है और हमारे देश में भी ये गद्दारी करने आई है। नमक हराम सीमा हैदर को अपने देश से निकालना चाहिए। डिपोर्ट, हमें जेल भी नहीं चाहिए, इसको डिपोर्ट करो। हमारे हिंदुस्तान में ये सिर्फ गंद मचाएगी। अगर इसको जेल होता है तो ये हमारे कैदी भाइयों को भी बिगाड़ सकती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सीधा डिपोर्ट बादल को लाया जाए और इसको डिपोर्ट किया जाए। बस यही हमारी। सीमा को ले रहे हैं गोद में, लप्पू नशे में क्या बोल रहा है? सीमा को ले रहे हैं गोद में, कहा है तो हम हरामखोर लप्पू नशेड़ी, नशे से बाहर आए। वो सीमा नहीं है हरामखोर, वो हैदर की बेटी है। तेरी औकात नहीं है साले हरामखोर दलिंदर। मत छुआ कर तू दूसरे के बच्चों को, तेरा कोई अधिकार नहीं है साले। टुकड़ों में पल रहा ना तू, सीमा हैदर के टुकड़ों में पल रहा ना, तो उसमें पल तू। गुलाम हैदर के बच्चों को मत छुआ कर। नस्ल गंदी नस्ल के, पूरे खानदान तेरी भिखारी, भूखे लंगे साले गधे लोग। हमारे देश में इन बच्चों का तुमने क्या हालत कर रखा है। तू भी बेहया है सीमा हैदर, डूब मरना चाहिए सीमा हैदर तुम पर। लानत होनी चाहिए तुम पर, डूब मरना चाहिए तुम्हें। कर चुका है। नहीं, अच्छा सुनो, सीमा को बीड़ी पीने की, और जब रोका गया तो हाथ चलाने से भी सीमा बाज नहीं आई। तो ये वो सीमा। इसको जेल में डालो भाई, जेल में। इन लोगों को बाहर रखना बहुत खतरे से खाली नहीं है। फैसला कर ले सीमा हैदर, फैसला ये है, तू डिपोर्ट होगी हरामखोर, डिपोर्ट। घुसपैठिया मेरे साथ में सच नहीं बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को। लप्पू कुत्ता है कुत्ता, तेरे पाँव के नीचे बैठेगा भगोड़ी। इस बात का दुख है कि आपकी भाई रो नहीं रही है, एक्टिंग कर रही रोने की। सामना करना पड़ा ये साली धंधे वाली क्या एक्टिंग कर रही रोने की, देखो ना। इस बात का दुख है उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे साली ये कोठे वाली एक्टिंग कर रही रोने की, ध्यान दो। कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात, उनको इस बात का दुख है तो मुझे उनसे ज्यादा इस बात का। तेरा सचिन भोला नहीं है, भिखारी है साला। सीमा हैदर, क्यों गलत कदम क्यों उठाया तूने? थक गई। ये तो टेलर है बेटा, अभी टेलर है। तेरी अभी पिछवाड़े में लगेगी मिर्ची, नमक, मसाला, उसके बाद तुझे बैठाया जाएगा, फिर रगड़ा जाएगा। समझ में आई? भगोड़ी को इससे क्या मतलब, बच्चों की जिंदगी क्या हो। नहीं खराब है, मैं वहाँ के लोगों से कहूँगी यहाँ मेरे बच्चों की जिंदगी से आई है 8-8, 9-9 बच्चे लेके, जितने बच्चे लेके, और ये क्या गारंटी है कि कल को सचिन को छोड़ के ये बांग्लादेश नहीं भाग जाए। पूरे तरीके से सीमा हैदर को प्री प्लान सिखाकर, हर एक चीज बारीकी से समझाकर सीमा हैदर को वहां से यहाँ भेजा गया है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पाकिस्तान से लेकर आई है, भारत के लोगों को ये बीमारी बांटी। झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है सीमा गुलाम हैदर की पत्नी, क्योंकि इसको हिंदुस्तान में रहने के लिए 4 बच्चों इसको कम पड़ गए, क्योंकि पता है 4 बच्चे तो गुलाम हैदर आके ले जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ रहने कैसे मिलेगा। तो ये यहाँ पे ड्रामा कर रही है प्रेग्नेंट होने का, पर इसके डस्टबिन में कुछ है ही नहीं। ये किसी और की बच्चे को लेगी और लेके बताएगी लो जी हमको लड़का हो गया, पूरा गांव में मिठाई बांटो, और इसका टोपी है ना, टोपी दीवाना बन के फिरेगा।